बनाएंगे। आपकी विदेश नीति क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। आप किसी भी मामले में सामने मुखर होकर सामने आके स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया, उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म होने से बात देता हूं। अरे भाई, आपके भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, नहीं तथ्य के बगैर होगा तो आप नहीं लगा सकते। तथ्य के विपरीत अगर आप बोलेंगे तो आपका ये चीज नोट नहीं किया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, देश व्यवस्थाओं से चलेगी। यहां बैठे हैं जावेद भाई, संभल के अंदर एक जज ने न्याय का फैसला दिया और उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह जुडिशरी की हालत आपने कर दी है, यह कर दिया आपने। देखिए, न्यायालय ट्रांसफर करता है जज का। अरे मान्यवर, जज का ट्रांसफर हुआ है, अवमानना होगी। जज का ट्रांसफर हुआ है, जज का ट्रांसफर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो काम में हुआ, उस पे ना बोले जो कंटेम्प्ट हो कोर्ट का। और इस तरह से एफआईआर दर्ज करके लोगों के दबा के, लोगों के अधिकारों को छीन के, हमारी पार्टी के तो खैर पीछे ही पड़े हुए हैं आप लोग। चैतर बसेवा एक आदिवासी नेता हैं, उनको गिरफ्तार करके आपने 3 बार गुजरात के अंदर जेल में डाल दिया। महराज मलिक हमारे विधायक हैं, उनको डाल दिया जेल में। हम लोगों को तो जेल भेज ही चुके। आप रोज मुकदमा लिखते रहते हैं, एफआईआर लिखते रहते हैं। सोनम वांगचुक को अभी भी आपने जेल में रखा हुआ है। तो एक के बाद एक लोगों को, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के आप कैसे काम करेंगे? आप पूरे देश में एसआईआर के नाम पे लोगों के वोट काट रहे हैं, एसआईआर के नाम पे लोगों के वोट काट रहे हैं। बस खत्म कर रहा हूं सर, सबको 2-2, 3-3 मिनट मिला है। मैं 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट में, आधा मिनट मान्यवर, मैं पार्टी का लीडर हूं, 1 मिनट में खत्म, आधा मिनट पार्टी का लीडर है। मान्यवर, एसआईआर के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? पूरे देश में करोड़ों लोगों के वोट काट रहे हैं। यूपी की बात अगर मैं कर लूं तो वहां पर आपके ही राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव की सूची बनाई, ग्रामीण चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए और शहरी चुनाव के लिए, उसमें दिखाया 17 करोड़ वोट। और एसआईआर के लिए जो केंद्रीय ज्ञानेश कुमार जी की निगरानी में जो सूची बनी, उसमें दिखाया गया 12 करोड़ 55 लाख वोट, 4.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में कहां पर उड़ गए? और आप कह रहे हैं हर बूथ पे 200 वोट बनाएंगे तो 3.5 करोड़ वोट आप ऐसे ही बना लेंगे। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। एसआईआर में आप नेताजी के परिवार को नोटिस भेज रहे हैं। बस खत्म कर रहा हूं मान्यवर, एसआईआर में आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार को नोटिस भेज रहे हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नोटिस भेज रहे हैं, पूर्व एडमिरल को नोटिस भेज रहे हैं। अब कैसा एसआईआर करा रहे हैं? ये एसआईआर नहीं है, चुनावी घोटाला मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक मिनट में फाइल का जिक्र हुआ, एक विकृत यौन मानसिकता के सजाए याफ्ता अपराधी का जिक्र इस संसद के पावन पटल के ऊपर करना इनकी विकृत और विक्षिप्त मानसिकता का प्रतीक है। सर, एक बात फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, among the millions of emails there is no direct email with Prime Minister. Sir, no direct message, no direct phone call. मैंने पहले कहा है कि अगर कोई चीज तथ्य के परत नहीं है तो उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं सर, मैं अपनी बात बस 2 वाक्यों में समाप्त करना चाहता हूं। ना कोई ईमेल है, ना कोई मैसेज है, ना कोई फोन कॉल है। और उसके बाद निराधार अनलगर आरोप के ऊपर एक सजाए याफ्ता अपराधी का नाम लेकर यहां पे बोलना, यह बहुत ही निंदनीय है और इनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है। और सर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी यह कहा है कि वो फॉल्स और सेंसेशनल आरोप है। और प्रधानमंत्री जी इजराइल में अपनी ऑफिशियल यात्रा पे थे, एक मुलाकात ऑफिशियल है।
और उसके बावजूद वहां पर सिर्फ एक ही गायन हुआ, वो था आपकी बात आ राष्ट्रगान। गई। अगर उसमें नाच गाना इनको नजर आता है, हो सकता है इसे राम मंदिर में नजर आता हो। तो मैं इस पे घोर भर्त्सना करते हुए सभापति महोदय सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं, सभापति महोदय सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने आरोप लगाने का प्रयास किया है कि राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है, भारत विकसित रोकने के लिए यह मचा हुआ तहलका है। नहीं, देखो जो माननीय सदस्य ने जो तथ्य के विपरीत और संविधान के विपरीत बात कही, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये जवाब सवाल नहीं है, आपकी बात आ गई। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने नहीं, कहा आपने कि जो किसी भी आरोप संस्था का लगाए नाम लिया है हैं उसका वो जवाब इसमें दिया शामिल जाए। नहीं होगा। उसको डिनाई करें, आप भागते क्यों हैं? नहीं, आप यहाँ पे नहीं पूछ सकते।